तो मंगरुआ ने आज एक बार फिर से चौपाल सजा लिया है। और चौपाल पे हैं ठाकुर संग्राम सिंह। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। जमीनी पत्रकार हैं और मंगरुआ के टाइप के हैं। क्या हाल है संग्राम जी? आज छपरा में चुनाव है। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सारण का रन है। सारण के रन में उमंग है या कहीं आंसू बह रहा है? नहीं, देखिए मौसम का मिजाज जो है थोड़ा यहाँ हल्का हुआ है तो मतदाताओं में उमंग बढ़ा है। मतदाताओं में। मतदान केंद्रों पर, हाँ, मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ भी है हम्म। और लोग उत्साह पूर्वक मतदान कर रहे हैं। इस बीच भाजपा प्रत्याशी जो हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, वो अपने पत्नी और बेटी के साथ अमनौर में मतदान किए हैं। और दो तीन बूथों पर उन्होंने आरजेडी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया है, इसकी लिखित शिकायत भी की है। हाँ। 3 बजे तक लगभग % के आसपास मतदान हो चुका है हम्म। और आगे भी मतदान जारी है। आगे भी मतदान जारी है। तो रोहिणी तो जी, यहाँ की मतदाता है नहीं। हालांकि छपरा की बेटी कहती है और लालू यादव कहते हैं कि लालू यादव छपरा का बेटा है उनका। नहीं, लालू जी की कर्मभूमि रही है सारण, लेकिन हम रहने वाले तो मूल रूप से जो है फुलवरिया के हैं। गोपालगंज जिले में जो फुलवरिया गांव है वहीं के हैं वो। वहीं के हैं। तो मकान वकान नहीं बनाए हैं जैसा कि राजीव प्रताप रूडी कह रहे थे कि मकान वकान तो उनका है नहीं। आए थे चुनाव में पिकनिक मनाने। सच्चाई भी है, मकान तो है नहीं यहाँ। चुनाव में जो भी कैंपेनिंग की है वो राजद का कार्यालय है छपरा में, हम्म। और अपना भवन है राजद का। हाँ। वहीं पर रहकर वो कैंपेनिंग कर रहे थे। तो बारिश बारिश हो रहा है और हवा भी चल रही है तो लालटेन जला कि कमल खिला? देखिए, बारिश कई इलाकों में नहीं हुई है, हाँ। हवा जरूर चल रही है। हाँ। और अभी 6 बजे तक मतदान है हाँ। और लालटेन और कमल की सीधी टक्कर है। और इस टक्कर में जो है मतदाता अपने मत डाल रहे हैं। हम्म। अब ये मतदान के प्रतिशत पर निर्भर करेगा कि लालटेन जलेगा या कमल खिलेगा। लालटेन लेकिन जला। दोनों दलों के, हाँ। दोनों समर्थकों के, और वो जो है हम्म। कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हम्म। लेकिन निश्चित रूप से कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। अनिश्चितता के दौर में ये लोग अभी चल रहे हैं। हम्म। नहीं, वो तो मतदाता तो रूढ़ी जैसा कह रहे थे कि हाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़ा होता है तो वो कहता है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन रूढ़ी एक चीज और कह रहे थे। मैं सुन रहा था। कह रहे थे कि जहां बटन दबाइए खाली कमले खिल रहा। वीवीपैट से कमल आज भी उनका, खिल खिल के निकल रहा है। आपको क्या लगता है? आज भी वो, आज भी जब मतदान करके वो बाहर निकले तो संवाददाताओं ने उनसे पूछा तो उनका दावा यही है। और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। इधर आत्मविश्वास क्या कह रहा है? रोहिणी भी तो कुछ कह रही होंगी। रोहिणी भी तो घूम रही होंगी। इनके लोग भी घूम रहे होंगे। देखिए, अभी तक मतलब जो हम भ्रमण किए हैं उसमें हाँ। रोहिणी जी का कोई लोकेशन हमको ट्रेस नहीं हो पाया है। अच्छा। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं, वो अमनौर में अपना मतदान केंद्र पर गए और वोट दिए। तो संवाददाताओं से उन्होंने बातचीत भी की है, जो कि मैं बताया। सोनपुर का क्या हाल है? देखिए, सोनपुर में हमेशा से जो है सीधी टक्कर होती है राजद बनाम भाजपा की। दियारा का जो इलाका है वो यादव बहुल इलाका है, तो उसमें आरजेडी के पक्ष में वोट जा रहा है। लेकिन कुछ अदर जाति के जो लोग हैं वो कमल को वोट दे रहे हैं। ऊपरी इलाकों में आ जाएं, जैसे सोनपुर हुआ, दिघवाड़ा हुआ, ये सब इलाकों में आरजेडी और बीजेपी दोनों को वोट पड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ज्यादा संख्या में है।
बीजेपी ज्यादा संख्या में, माने लड़ाई सीधी है, टक्कर सीधी है, अंतिम अंतिम तक, जब तक 4 तारीख तक कुछ आ ना जाए तब तक कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो एक मूड दिखाई दे रहा है उसमें राजपूत जो है वो बीजेपी के साथ, यादव राजद के साथ, या टूट फूट भी है। जी उसमें देखिए कि कुछ यादव बीजेपी के पक्ष में भी हैं, वो नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं, राष्ट्र हित में जो काम हुआ है उसको भी जान रहे हैं, तो वो जो है कमल को दे रहे हैं। कुछ जो है राजपूत मतदाता हैं जिनको लालू प्रसाद यादव जी से व्यक्तिगत संबंध है, वो राजद को वोट दे रहे हैं। इस बीच में जो है सारण विकास मंच के जो संयोजक हैं, पुराने नेता हैं और काफी कर्मठ व्यक्तित्व वाले हैं, शैलेंद्र प्रताप सिंह। शैलेंद्र प्रताप सिंह पर भी रूडी जी ने आरोप लगाया है कि वो बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं राजद के पक्ष में। शैलेंद्र प्रताप सिंह तो हमको बिना पेंदी का लोटा लगता है, कभी इधर ढुड़कता है कभी उधर ढुड़कता है। इसका मैंने उनका अपना कोनो सारण विकास मंच के नाम पे कुछ करता भी है क्या? देखिए, शैलेंद्र प्रताप एक जुझारू और कर्मठ समाज सेवी हैं। मैंने समाज उनको में क्या नेता करते हैं, बूथ कैप्चर करते हैं? नहीं, ये आरोप लगा है। आरोप लगा। ये आरोप लगा है और सामाजिक कार्यकर्ता इस मामले में है कि वो गरीबों की मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों की वो मदद करते हैं, और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जब वो कोई भी मदद करते हैं तो उसमें वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये प्रचारित हो, तो उनको बिना पेनी का लोटा भी कहना उचित नहीं है। मैंने बिना पेंदी का लोटा राजनीतिक लिहाज से कहा, क्योंकि शैलेंद्र प्रताप को हम लोग उन दिनों से जानते हैं जब वो लोजपा में थे। देखिए, वो बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, और वही तो, लोजपा के टिकट अब पर तो भी। वही तो बिना पेंदी का लोटा वाला हिसाब किताब तो वही हुआ ना कि मैंने जहां जैसा हुआ उसके हिसाब से ढड़क गया। तो बिना पेंदी का लोटा नकारात्मक नहीं है, कभी कभी सकारात्मक भी हो जाता है। शैलेंद्र प्रताप के मामले में मैंने ढुड़क जाते हैं। हाँ, ये कहना जायज है कि उनका जब स्वाभिमान जो है टच करता है तो जो है कितना हूं करीबी क्यों ना हो नेताओं के, उनकी पार्टी को छोड़ देते हैं। अभी तक का जो हमारा अनुमान है या जो देखने को मिलता है। नेता का स्वाभिमान क्या होता है? नेता के स्वाभिमान जैसी कोई चीज होती है क्या? नेता का स्वाभिमान तो उसका जनता है ना। मान लीजिए कि शैलेंद्र प्रताप राजनीतिक क्षेत्र में उनसे जुड़े लोगों का अगर कोई काम नहीं होता है तो शैलेंद्र प्रताप का स्वाभिमान हर्ट करेगा। व्यक्तिगत स्वाभिमान क्या चीज होता है राजनीति में? देखिए, कुछ लोगों के अभी भी नीति और सिद्धांत हैं जिस पर वो चलना चाहते हैं, तो उस मामले में शैलेंद्र प्रताप आगे हैं कि उनकी अपनी एक नीति है, उनकी एक अपनी छवि है जिसको उन्होंने गढ़ा है अपने मेहनत के बदौलत। तो उस छवि पर अगर आँच आए, उनके स्वाभिमान पर आँच आए, तो निश्चित रूप से वो पार्टी छोड़ देते हैं, चाहे जो भी पार्टी में रहे हो, जदयू में रहे हो, एलजेपी में रहे हो, और सभी नेताओं के करीबी रहे हैं, चाहे वो रामविलास जी हो, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो। तो ये उनका एक अपना। हाँ, तो चुनावी राजनीति में सफलता मिले और कुछ गणित उनका बैठे, इसके लिए शैलेंद्र प्रताप उसको माने उस दल को से जुड़ते हैं और छोड़ देते हैं। तो चुनाव में रूडी जी का आरोप है कि शैलेंद्र प्रताप कुछ सीटों पर माने बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं। तो खैर ये सब चुनाव आयोग देखेगा। ओवरऑल माहौल और गरखा वरखा का, तो गरखा में भी मतदान। गरखा में भी परसा जी, में ये सब कैसा रहा? गरखा में दो भागों में सीधी टक्कर है, बीजेपी और आरजेडी में। परसा में जो है बीजेपी को काफी संख्या में वोट मिल रहा है, और वहाँ के जो यादव मतदाता हैं वो भी वोट कर रहे हैं, और भी अन्य जातियां जो है वो जो है वोट बीजेपी के पक्ष में कर रही है। तो आज चुनाव का दिन है, लोग अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष और विपक्ष में वोट कर रहे होंगे। कुछ एक जगह से ऐसी खबरें आई है जहां अपना चुनाव आयोग देखेगा, क्योंकि अब तो व्यापक पैमाने पर लालू राज है नहीं कि बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई
संभावना हो, लेकिन हुल्लड़बाज हर 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 समय में होते हैं, कुछ लोगों ने हुल्लड़बाजी की होगी। क्या रहा मुद्दा, क्या रहा? देखिए, मुद्दा तो जो शुरू से कहते आए हैं रूढ़ी जी, उनका मुद्दा वही है कि यहाँ पर जो है इतने हजार करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन है, और सीधे जो नरेंद्र मोदी जी कह के गए कि रूढ़ी जी को वोट दीजिएगा, वो सीधे हमारे खाते में आएगा। तो एक प्रधानमंत्री के आने के बाद और उनके इस तरह के बयान देने के बाद माहौल रूढ़ी जी के पक्ष में तो बना ही, और यहाँ भी एक माहौल को बनाने की कोशिश की गई, बाहरी बनाम भीतरी। जैसे रोहिणी आचार्य के बारे में वो आज भी कह रहे हैं कि उनका तो पता सिंगापुर का है, और ग्रामीण जनता जानती भी नहीं होगी कि सिंगापुर है क्या। ग्रामीण जनता जानती। एक सवाल कहने में कि हिना साहब इस बार निर्दल लड़ रही हैं, और शहाबुद्दीन की आवाज दूर दूर तक जाती थी, और छपरा में भी बड़ी संख्या में मुसलमान मतदाता है। क्या शहाबुद्दीन का प्रभाव, हिना साहब के निर्दल लड़ने का प्रभाव छपरा के मतदाताओं पर भी है क्या? देखिए, कुछ तो जो अभी तक की रिपोर्ट है, कुछ वैसे मतदाता जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो शहाबुद्दीन व्यक्ति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वैसे मतदाता का बीजेपी की तरफ रुझान है। लेकिन अभी ये खुलकर बातें सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये बात सुनाई जरूर दे रही है, लोगों में चर्चा का विषय जरूर है कि वो जो है भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो मुस्लिमों का रुझान क्लियर नहीं, और क्योंकि मुस्लिमों की भी बड़ी संख्या में आबादी है। और पहले वो राजद के साथ होते थे, कभी मैंने कुछ कभी कभी जदयू के साथ भी हो जाते थे, लेकिन बीजेपी के साथ बहुत कम ही होते थे। लेकिन इस बार हिना साहब ने एक अलग लकीर खींच दी है, उसका असर छपरा में भी कहीं कहीं दिख रहा है। जी, थोड़ा बहुत जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके मन में है कि हिना साहब चली गई, उनको जो है दरकिनार किया गया, नजरअंदाज किया गया, तो एक 30 मुस्लिम मतदाताओं में है। 31 मुस्लिम मतदाताओं में, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ तो चाहे मुस्लिम मतदाता हो, हिंदू मतदाता हो, सबको मिलता है। हालांकि चुनाव में बातें बहुत मुद्दों की होती है। अंततः चुनाव विशेष रूप से छपरा में या पूरे बिहार में ही कहे, वो जाति पर आके अटक जाता है। तो यहाँ पर भी जैसा संग्राम कर रहे हैं कि जो कि यादव बहुल इलाका है, वहाँ राजद को वोट पड़ रहा है, जो राजपूत बहुल इलाका कमोबेश राजपूत बहुल इलाका है, वहां रूढ़ी को वोट पड़ रहा है। बाकी लोग कहाँ है? देखिए, बाकी लोग भी हैं जो नीतीश के वोटर हैं, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और यहाँ आरजेडी हमेशा से एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण पर काम करते रही है। उसके अलावा जो है दलित वर्ग में भी जो है वो पैठ बनाने की कोशिश किए हैं। अब वो कहाँ तक सफल हो रहे हैं, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलता है। ये पासवान, चिराग पासवान चूंकि इधर है, तो ये कोई कॉकस तो बना ही है इधर। चिराग पासवान भी है, जीतन राम मांझी भी है, जदयू है, बीजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा है। लालू के साथ कौन? लालू जी के साथ देखिए, एमवाई समीकरण का अपना फैक्टर है। तो वो एमवाई अब फैक्टर है उनको कहाँ? जो है। एमवाई भी तो बिखरा जी, बिखरे। एमवाई में केवल वाई वाई दिख रहा है, एम तो इस बार बड़ा कम ही दिखा है। छपरा में भी वही स्थिति दिख रही है। जी। और कुछ मुस्लिम मतदाता उदासीन भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिना साहब वाली तो बात हो ही गई, और मुस्लिम मतदाता ये भी देख रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं छले गए। तो ये थी छपरा की लड़ाई।
और छपरा की लड़ाई हमेशा बड़ी कड़ी होती है, जैसा कि रूडी बार बार कहते रहे कि हमारा लड़ाई तो लालू यादव से है। और कल परसों मैं रूडी को सुन रहा था तो रूडी कह रहे थे कि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी मेरा नाम दर्ज हो जाएगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि सब लोग तो लड़ ही चुका, लालू लड़ ही चुके, राबड़ी लड़ ही चुकी, बेटी उनकी लड़ ही चुकी, अब दोनों बेटा लड़ ले तो पूरे खानदान के साथ लड़ाई को, तो इस ये खानदानी लड़ाई में कौन बाजी मारेगा और कौन मैदान छोड़ेगा, क्योंकि 5 साल फिर तो दिखाई देना नहीं है डॉक्टर रोहिणी आचार्य को। तो जी, सांसद इसमें सांसद सच्चाई जी इसमें सच्चाई भी है कि रोहिणी जी तो जाएंगे ही सिंगापुर, क्योंकि उनके पति का वहाँ कारोबार है, वहाँ वो लोग सेटल हैं। तो रोहिणी तो बिहार की राजनीति में है नहीं, वो सारण जिले में आई हैं। और फिर चुनाव बाद क्या होता है, रहेंगी कि जाएंगी, लेकिन अधिकतर मतदाताओं के मन में ये जरूर है कि रोहिणी जी यहाँ रहने वाली नहीं। रोहिणी जी यहाँ रहने वाले, मामा तो रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, उनके मामा रहेंगे, उनके पिता रहेंगे, सब कोई रहेंगे। और भौजाई लेकिन नहीं, अब छोट बड़ी वाली भौजाई नहीं रहेगी केवल, वो तो सब दिन के लिए छपरा ही आ गई है। तो आज लोगों के मन में क्या है, क्योंकि आज चुनाव का दिन है, फैसले की घड़ी है। देखिए, जो उनके समर्थक हैं, चंद्रिका राय जी के समर्थक, वो तो निश्चित रूप से दुखी थे, हैं भी। और वो तो मतदान करेंगे आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। मैंने चाहिए कह रहा है कि जो समस्तीपुर के पुराने नेता हैं और बेटी दुखी है, और पहले मंत्री भी नहीं है, रहे हैं कई बार, प्रभावशाली नेता हैं, सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं लालू के पार्टी से, ही अब अलग हैं, अब जदयू में हैं, और रूढ़ी के पक्ष में घूम भी रहे थे, बेटी की बातें भी हो रही थी। तो संग्राम जी, अब लगभग लगभग 4 बज चुका है, 7 बजे तक मतदान होगा, आधे से ज्यादा मतदान हो गया होगा। छह 7 बजे तक मतदान होना 6 बजे तक मतदान होना है। और एक निर्वाचन आयोग का ये भी गाइडलाइन है कि अगर मान लिया जाए कि लंबी कतार किसी मतदान केंद्र पर है, तो जब तक वो कतार खत्म ना हो जाए वहां मतदान जारी रहेगा। तो मौसम मौसम खुशनुमा हो चुका है, सुबह से मतदान शुरू हुआ है, शाम तक मतदान होगा। कहीं ऐसा ही हवा वाला मौसम रहा, बिजली उजली चली गई तो लालटेन की जरूरत लोगों को पड़ सकती है, लालटेन कहीं टांग दिया गया है खूंटी में। नहीं, देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि अभी लालटेन जो है जलाने की नौबत नहीं है, क्योंकि यहाँ भाजपा प्रत्याशी का जो दावा है उसमें सच्चाई भी है कि उन्होंने बिहार में सबसे ज्यादा पावर सब ग्रिड अगर बनवाया तो जो है सारण संसदीय क्षेत्र में ही बनवाया है। और यहाँ बिजली जो है लगातार रह रही है, बिजली का आनंद लोग ले रहे हैं, मौसम भी खुशगवार है। तो इसमें मतदाता भी उत्साहित हैं और मतदान चल रहा है। मतदान चल रहा है, लालटेन जो खूंटे पर टंगा था, खूंटे पे ही टंगा रहेगा। हालांकि लालटेन के समर्थक जो लोग हैं, पार्टी जो लालटेन वाली पार्टी है उसके समर्थक और रूढ़ी के समर्थक आमने सामने खड़े हैं। कहीं कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं लालटेन जलता हुआ नजर आ रहा है, कितना